तो ये हमारा बेनिफिट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है, जो लोग एलिजिबल होंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। और मैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ऐसे लोग जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वेरीज ऐसे लोगों के लिए होता है जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। तो इसमें एक नॉर्म्स है जो एज पर गवर्नमेंट गजटी नोटिफिकेशन है कि जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन उनके पास यदि लास्ट 5 इयर्स से वो फर्स्ट एड ट्रेंड है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जैसे अभी 2024 एंड हो रहा है, तो जिनके पास भी 2018 या 19 तक का सर्टिफिकेट है, वो इस आज से 5 साल पहले तक का, या जिस दिन हम लोग ट्रेनिंग अभी जो कराएंगे उसका डेट हमने रखा है, वो आप देख लेंगे आगे। तो उस डेट से 5 साल पहले से आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। यदि आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो वो मैटर नहीं करता, आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमए कर रखा है, सेफ्टी का डिप्लोमा कर रखा है, 10th 12th कुछ भी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी है आपका, लेकिन फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हैविंग फ्रॉम लास्ट शुड हैव फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, तो आप फर्स्ट एड ट्रेनर के लिए एलिजिबल हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड वालों के लिए फिर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बिना मेडिकल बैकग्राउंड वालों के लिए इसीलिए बताया क्योंकि कई बार सोचते हैं लोग कि मैं तो फर्स्ट एड ट्रेनर हो ही नहीं सकता, जबकि आप रेड क्रॉस के ट्रेनर को देखोगे तो 60 70 80% ट्रेनर ही इज नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, है ना। कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से हैं भी तो वो BAMS BHMS ही हैं, लेकिन फिर भी 80% लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। मैं भी एक एक ट्रेनर को जानता हूं, तो क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं। तो आप ये नहीं सोचे कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मैं फर्स्ट एड ट्रेनर कैसे बन जाऊंगा। इसके लिए एक नॉर्म्स DGMS ने गजटी नोटिफिकेशन में डिफाइन कर दिया है कि कैंडिडेट हैविंग फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फर्स्ट एड ट्रेनर कोर्स, दे कैन ऑल्सो बी ए ट्रेनर, फर्स्ट एड ट्रेनर। तो क्लियर हो गया। अब पैरामेडिक्स और नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ड्रेसर कोर्स कर रखा है, DMLT कर रखा है, OT का कोर्स कर रखा है, या कोई भी BSc MLT कर रखा है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कर रखा है, कोई भी पैरामेडिक्स या नर्सिंग का कोर्स जैसे GNM ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कुछ भी कर रखा हो, दे आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट एड ट्रेनर। उनके सिलेबस में भी फर्स्ट एड पढ़ना भी होता है, बट सिलेबस में पढ़ने के अलावा जो ट्रेनर का कोर्स है वो हम लोग कराएंगे और सर्टिफिकेट आपको देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा है कि जो एम्स में बच्चे कई कैंडिडेट लगे हमारे, वो GNM की हुई थी, किए हुए था लड़का भी, लेकिन वो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए फर्स्ट एड चाहिए, तो उनको दोबारा फर्स्ट एड कोर्स आके अरविंद फाउंडेशन में करना पड़ा, तभी वो एलिजिबल हो पाए। GNM सर्टिफिकेट उनका उस समय काम नहीं आया, क्योंकि देखो जो कोर्स जो वैकेंसी जिस क्वालिफिकेशन पे वही चाहिए होता है। आप उससे बड़ा कोर्स किए हो, अच्छी बात है, नॉलेज आपके पास ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सर्टिफिकेट वही चाहिए। तो आप नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट एड ट्रेनर कोर्स। उसी तरह मेडिकल की डिग्री है तो सबसे अच्छी बात है। मेडिकल में मैंने जैसा बताया MBBS BDS BPT BAMS BHMS BUMS, ये सारे लोग फर्स्ट एड ट्रेनर के लिए एलिजिबल हैं। दे कैन बी ए फर्स्ट एड ट्रेनर आफ्टर डूइंग कोर्स फ्रॉम श्री अरविंद फाउंडेशन। कोई और ट्रेनर पहले से प्रीवियस ट्रेनर कोर्स कर रखा है, ओनली फ्रॉम संजोन, इसलिए कि पहले ऑर्गेनाइजेशन हुई थी पुरानी जो करा रही थी, वो अरविंद फाउंडेशन से कोर्स कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली ये ट्रेनर का कोर्स 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, फिर आपको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है। तो जिनका भी एक्सपायर हो गया 3 इयर्स में, जिन्होंने भी पहले किया था संजौन से, रिन्यू नहीं हो पा रहा, तो आप अरविंद फाउंडेशन से आके कर सकते हैं। दे आर इंटरचेंजेबल। जैसे होता है ना, 10th आपने किसी भी बोर्ड से पास किया, 12th आप किसी भी बोर्ड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो क्या है, दोनों का बोर्ड DGMS ही है। यहाँ तो CBSE का एक स्कूल से आप पास किए, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, सेम चीज़ है। यदि कोई, जैसे हम लोग फर्स्ट एड कोर्स भी कराते हैं, तो कोई वाउचर फर्स्ट एड यदि संजौन से किया तो हम लोग मेडेलियन करा देते हैं, या हमारे यहाँ से वाउचर किया है तो मेडेलियन वहाँ से कर लेते हैं।
सन जॉन से कर लेते हैं, तो ये बोथ आर इक्वली ऑथराइज। सो यदि कोई पहले से यदि सन जॉन से आपने फर्स्ट एड का ट्रेनर कोर्स किया था और आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, तो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू कंप्लीट योर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स अगेन फ्रॉम श्री अरविंद फाउंडेशन। तो ये एलिजिबिलिटी थी जो क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी मैच नहीं करता।